नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में चुनाव को लेकर अलग अलग कई सर्वे आ चुके हैं। ज्यादातर सर्वे में पलड़ा नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन की ओर झुकता नजर आ रहा है, लेकिन कुछ सर्वे ऐसे भी आए हैं जिसमें महागठबंधन की तरफ पलड़ा भारी नजर आ रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन की बिहार में जो एक मिलीजुली यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, इसके दौरान जो भीड़ देखी गई है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इनकी पॉपुलैरिटी काफी बड़ी है और आने वाले समय में ये सरकार बना लेगी। पिछली बार भी कई बार ऐसी यात्राएं हुई हैं। बिहार में आना जाने का सिलसिला लगातार राहुल गांधी का जारी रहा है। तेजस्वी यादव ने भी कई ऐसी लोक लुभावन जो है दावे उन्होंने किए हैं, जिसके वजह से पलड़ा उनकी तरफ कभी कभी भारी हो जाता है। लेकिन हाल में हमने सत्ता और विपक्ष के बीच सय मात का खूब खेल देखा है। तेजस्वी डोमिसाइल के मुद्दे पर नीतीश को घेरते हैं, नीतीश डोमिसाइल को लागू कर देते हैं आंशिक तौर पर ही। तेजस्वी आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरते हैं, महिलाओं को आरक्षण वो दे देते हैं। तेजस्वी फ्री बिजली, फ्री पानी और बिहार में बुजुर्गों को, विधवा महिलाओं को और महिलाओं को अम्मा बहन योजना के तहत उनका मानदेय बढ़ाने के लिए, उनको जो सरकारी सहायता है वो बढ़ाने के लिए लगातार आवाज उठाते हैं, वादा करते हैं। नीतीश कुमार उसे भी लागू कर देते हैं। अब हाल में आज ही इनफैक्ट नीतीश कुमार ने एक और ऐसी योजना लाई है जिससे बिहार के हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 तक महीने दिए जाएंगे, जो कि तेजस्वी यादव के माई बहन योजना से काफी ज्यादा है और कहीं ना कहीं उसे उसके उपयोगिता को समाप्त कर देता है। अब नीतीश कुमार ने तो दे दिया और वो लागू भी हो गया। फ्री बिजली मिल ही रही है 125 यूनिट, अब ये भी मिलने लगेगा। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच हर बिंदु पर लड़ाई है और बिहार में लड़ाई कांटे की हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, उस यात्रा में प्रचंड भीड़ नजर आ रही है। दूसरी तरफ यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी को उनका एक कार्यकर्ता गाली दे देता है, उसके चलते अब भाजपा को मुद्दा मिल जाता है, भाजपा फिर उस मुद्दे को भुनाने लगती है। तो ये सय मात खूब चल रहा है बिहार में इस वक्त। अगर कागज पर ही प्रिडिक्शन किया जा सकता है तो किया जा सकता है, अदरवाइज सीधे सीधे कहना मुश्किल है कि कौन सरकार बना रहा है। बिहार में कई सर्वे अलग अलग दावे कर चुके हैं, लेकिन एक और सर्वे ऐसा आया है जो बिहार में तेजस्वी और नीतीश दोनों की नींद उड़ा देगा, दोनों को झटका देगा, दोनों को इस बात का एहसास करा देगा कि खेल हो चुका है। बिहार में टाइम्स नाउ का सर्वे आया है। टाइम्स नाउ जेवीसी ने जो सर्वे किया है यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दावे कई हैं इस सर्वे में। पिछली बार भी टाइम्स नाउ का यह सर्वे बिहार को लेकर आंशिक तौर पर सफल रहा था। तो अब टाइम्स नाउ के सर्वे में क्या है वो जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। टाइम्स नाउ के सर्वे के हिसाब से बीजेपी के लिए तो खुशी की लहर है, साथ ही साथ प्रशांत किशोर के लिए भी खुशी की लहर है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए सीधे सीधे खतरे की घंटी है और तेजस्वी यादव के लिए डिसअपॉइंटिंग। अब क्या है इस सर्वे में वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं नीतीश तेजस्वी दोनों के लिए ये सर्वे खतरनाक है, भयंकर है। देखने के बाद यह एहसास हो जाएगा कि इस सर्वे के हिसाब से भाजपा को बढ़त मिलती नजर आ रही है। हाल की घटनाएं, चुनावी दावे, वादे, ये सब अपनी जगह पर है और भाजपा की तैयारी इन सब पर भारी नजर आ रही है। कैसे? देखिए, पिछली बार के मुकाबले भाजपा को इस सर्वे के हिसाब से, टाइम्स नाउ जेवीसी सर्वे के मुताबिक 74 सीटों जो पिछली बार जीता हुआ था भाजपा का, उसकी जगह अब बढ़कर 81 होने वाली है और इसमें 64 सीधे सीटें जीतेगी भाजपा और बाकी की 17 सीटों पर उसे बढ़त हासिल है। इसके अलावा नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसके जो सीटों की संख्या है उसमें पिछली बार से भी गिरावट आने वाली है। उस ओपिनियन पोल के हिसाब से 29 सीटों पर उन्हें जीत होगी
और 2 सीट पर उनको बढ़त का अनुमान लगाया गया है। इसके हिसाब से लगभग अधिकतम जो सीटें जीत पाएंगे नीतीश कुमार की पार्टी वो 31 सीटें होंगी। आपको अच्छे से पता है नीतीश कुमार की पार्टी 121 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। अगर नीतीश कुमार को 100 सीटों पर भी मनाया जाता है तो एक बहुत बड़ा डेंट एनडीए को लगने वाला है, और एनडीए में भी नीतीश कुमार को एक बड़ा डेंट इस सर्वे के हिसाब से लगता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार नीतीश कुमार की पार्टी के लिए बहुत सारा चुनाव नहीं था और 43 सीटें ही जीत करवाई थी। इस बार तो उससे भी कम, मात्र 31 सीटों पर ही अधिकतम जीतने की संभावना उसकी बताई जा रही है। उसके अलावा तो अगर इस सर्वे के हिसाब से हम देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी को 12 सीटों का कम से कम नुकसान नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी एनडीए की स्थिति बेहतर नजर आ रही है। चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट भी बेहतर नजर आ रहा है इस सर्वे के हिसाब से, और इस सर्वे के हिसाब से सबसे बड़ा झटका नीतीश कुमार को नहीं बल्कि आरजेडी को लगता नजर आ रहा है। इस सर्वे के हिसाब से आरजेडी को 37 सीटों पर जीत और 15 सीटों पर जीत का अनुमान, यानी कुल योग मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट जो आरजेडी जीत पाएगी वो 52 दिखाया जा रहा है। आरजेडी बिहार में 140 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अगर ज्यादा से ज्यादा वो पीछे हटेगी तो 120, 22, 25 सीटों पर वो लड़ेगी चुनाव। उस आधार पर भी मात्र 52 सीटों पर जीतना ये केवल राजद के लिए ही घातक नहीं होगा, तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को और महागठबंधन के सरकार बनने की संभावनाओं को भी सीधे सीधे डेंट करेगा। इसमें जो 2020 के चुनाव में 75 सीटें जीती गई थी, उस सीट में भयंकर गिरावट नजर आ रही है। कांग्रेस जो पिछली बार 70 सीट लड़ी थी और 19 सीट जीती थी, उसकी भी कुल संख्या घटती हुई मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ सीट्स 10 पर आ रहा है, मतलब 19 से 9 कम, और इसमें केवल 8 सीटों पर वो जीतती नजर आ रही है और 2 सीटों पर उसको बढ़त नजर आ रही है, यानी मैक्सिमम सीट्स कांग्रेस अगर लड़ के जीतती नजर आ रही है तो वो 10 है, यानी कांग्रेस को भी एक बहुत बड़ा झटका इसमें लगता हुआ नजर आ रहा है। वाम दलों का कुल योग, इसमें इसके हिसाब से कुछ वाम दल, 2 दल जो छोटे हैं उनका तो खाता तक नहीं खुल रहा है, और जो एक दल है उसका कुल योग मिलाकर 13 दिखाया जाता है, यानी पूरे वाम दलों की सीटें अगर मैक्सिमम पॉसिबल हो पा रही हैं तो वो 13 हो रही हैं। पिछली बार इनकी संख्या 16 तो जोड़कर ऐसे ही हो रहा था। तो कहीं ना कहीं झटका बहुत बड़ा बिहार में महागठबंधन को लग रहा है। इस सर्वे में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एमआईएम 3 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। ये हमने आपको परसों ही बताया था। राहुल गांधी की यात्रा को किस तरह से ओवैसी के लोगों ने हाईजैक कर लिया था। झंझारपुर के आसपास में पूरा जो एक जत्था है ओवैसी के समर्थकों का, उसने पूरी यात्रा को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसकी तस्वीरें में हमने आपको दिखाई थी। तो 3 सीट कम से कम जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ओवैसी के अनुमान से पिछली बार जो 5 सीट जीते थे उसमें से कम है, ये 2 सीट कम है, लेकिन जो अब की दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन बहुत मजबूत है, ओवैसी को साथ नहीं रखेंगे, ओवैसी 20 सीट नहीं जीतेंगे, वो गलत निकल रहा है। प्रशांत किशोर इस सर्वे के हिसाब से चुनाव में सीट तो जीतते हुए केवल 2 नजर आ रहे हैं। तो आप कहिए कि फिर उनका फायदा कैसे है? देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी जो है 26 सीटों पर एकदम नेक टू नेक लड़ाई दे रही है इस सर्वे के हिसाब से, यानी 26 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो जीत भी सकती है या दूसरे नंबर पर भी आ सकती है, तो उसे पॉसिबिलिटी में जोड़कर चला जाएगा। बहुजन समाजवादी को 1 सीट का फायदा दिखाया जा रहा है, जबकि जो बचे हुए कुछ सीटें हैं उस पर अदर्स के जीतने की संभावनाएं भी दिखाई जा रही हैं, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है और इस पर बहुत प्रभावी नंबर भी नहीं है। तो उस हिसाब से यदि आप इस आंकड़े को जोड़ घटाव करके देखते हैं तो आपको ये बात समझ में आ जाती है कि बिहार में एक और सर्वे ने नीतीश कुमार के और तेजस्वी यादव के सपनों पर पानी फेर दिया है। अब आप कहिए कि कुल योग बताइए। देखिए, सर्वे के हिसाब से टाइम्स नाउ जेबीसी के 136 सीटें महागठबंधन, माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन को, इस सर्वे के हिसाब से एनडीए को 136 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, महागठबंधन को 75 सीटें मैक्सिमम नजर आ रही हैं, अदर्स को 6 सीटें, और जो सीटें मुख्य लड़ाई में है जहां पर प्रशांत किशोर बाजी मार सकते हैं, ओवैसी बाजी मार सकते हैं, ऐसी 26 सीटें हैं और अतिरिक्त, जिन पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस सर्वे के हिसाब से वहां कुछ भी खेल हो सकता है। तो भैया,
महागठबंधन को अगर ये 26 सीटों को जोड़ भी देते हैं 75 में, तो सरकार बनते नजर नहीं आ रही है। और अगर एनडीए की 136 सीटों को, जो संभावित बताई जा रही है कि यहां तक तो पहुंच ही जाएंगे, अगर आप इनको इनका योग रखते हैं सामने, तो इतना समझ में आ जाता है कि बिहार में एनडीए की सरकार इस सर्वे के हिसाब से भी बनती नजर आ रही है। यानी तेजस्वी यादव के लिए, नीतीश कुमार के लिए, दोनों के लिए खतरे की घंटी जरूर है। लेकिन जहां तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों के बदौलत भी इस बैतरनी को पार नहीं कर पा रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार भाजपा रूपी इस बुल के कंधे पर बैठकर इस बैतरनी को पार कर सकते हैं। लेकिन इसी के अंदर एक खेल छुपा हुआ है। विशेष तो मैं आज के पंचनामा में आपको बताऊंगा, लेकिन इस सर्वे की छोटी मोटी पेचीदगियों को आपको बताता चलता हूं। इस सर्वे में जब वोट चोरी के बारे में पूछा गया, यानी महागठबंधन का जो मुद्दा है पूरा, इसके बारे में पूछा गया, तो बिहार में वोट चोरी फैक्टर बनेगा, इस पर 32% लोगों ने कहा कि हाँ बन सकता है, और इसके खिलाफ 60% लोगों ने कहा कि ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। 9% लोग इसमें फैसला नहीं कर पाए। यानी वोट चोरी का मुद्दा मेजोरिटी बिहार में नहीं मानती। इस सर्वे के हिसाब से बिहार में जो बड़ी मुश्किलें हैं, जो मुद्दा है चुनाव के दौरान, उसकी चर्चा जब करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर 26% तक लोगों ने माना कि ये मुद्दा है। कास्ट सेंसस 23% लोगों ने मुद्दा बनाया। बेरोजगारी 21% लोगों ने ही मुद्दा बनाया। और ऑपरेशन सिंदूर 15% लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर वोट चोरी का मुद्दा आता है, जो कि लगभग 14% के आसपास लोगों ने इसे इशू बनाया। एक और मजेदार बात, जिसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी के समर्थकों के लिए थोड़ी राहत है। बिहार में जेवीसी पोल के तहत जब पूछा गया सबसे ज्यादा आपको मुख्यमंत्री देखने की इच्छा किसको है, तो लोगों ने 30% तेजस्वी यादव के पक्ष में मत दिए। यानी तेजस्वी यादव सबसे पॉपुलर 30% पे हैं। नीतीश कुमार काफी पीछे है। 23% लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तेजस्वी से 7% कम। यहां सीधी लड़ाई में नीतीश कुमार चुनाव हारते नजर आ रहे हैं तेजस्वी के सामने। प्रशांत किशोर को 14% लोग मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, जो कि बहुत एक अच्छा नंबर प्रशांत के लिए हो सकता है, और ये इनके इम्पैक्ट को भी बिहार में बताता है। चिराग पासवान को मात्र 9% लोगों ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। इसकी एक बड़ा कारण उनका गठबंधन में होना है। सम्राट चौधरी को भी 9% लोगों ने ही माना कि वो बिहार में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। बीजेपी के किसी और चेहरे के प्रति भी 5% लोगों का रुझान था, और महागठबंधन एज अ होल से कोई और मुख्यमंत्री बने, इसको लेकर 10% लोगों ने अपना मत दिया। यानी अगर हम इसे ऐसे जोड़ें कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन के कुल योग को कितना मानते हैं, तो 30 और 10 आप जोड़ते हैं तो ये 40% हो जाता है। इसके अलावा यदि आप नीतीश कुमार के मत को उनके मतों के योगों में आप चिराग पासवान और सम्राट चौधरी का योग डाल देते हैं, और 5% एक अतिरिक्त जो है योग वो भी डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के कुल योग से बड़ा हो जाता है एनडीए का सीएम का समीकरण। लेकिन ऐसे इसे जोड़ा नहीं जाता है, इसलिए फील गुड में मत पढ़िएगा। सीधा हिसाब किताब है। टाइम्स नाउ के हिसाब से, जेवीसी पोल के हिसाब से, बिहार में 136 सीटों के साथ बीजेपी प्लस सरकार बना रही है, नॉट जेडीयू प्लस। बड़े भाई की भूमिका भाजपा के पास ही होगी। नीतीश कुमार के मतों की संख्या और उनके सीटों की संख्या इस बार और घट सकती है। आरजेडी प्लस 75 सीटों पर ही सिमट रही है। ओवैसी 3 सीट जीतते नजर आ रहे हैं। बिहार में जन स्वराज को 2 सीटें इस सर्वे के हिसाब से मिलती नजर आ रही है। बीएसपी को 1 सीट मिल रही है, और निर्दलीय और अन्य को मिलाकर 26 सीटों पर लड़ाई कांटे की है, जहां जन स्वराज भी बाजी मार सकती है, कोई निर्दलीय भी बाजी मार सकता है, ओवैसी भी बाजी मार सकते हैं, या आरजेडी बीजेपी दोनों गठबंधनों की तरफ से इसमें बाजी मारा जा सकता है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग सर्वे में आप लोगों को बता देता हूं। जब एनडीए में पूछा गया कि किसको मुख्यमंत्री एनडीए की सरकार बनती है तो आप देखना पसंद करेंगे, तो 25% लोगों ने नीतीश कुमार की तरफ अपना रुझान दिखाया। लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में होगी, उसके मुख्यमंत्री को बनाने के नाम पर 44.4% लोगों ने अपना मत दिया है। यानी इस हिसाब से जो बड़ी पार्टी होगी
वो अपना मुख्यमंत्री बनाए, लोग चाहते हैं। फिलहाल बड़ी पार्टी इस सर्वे के हिसाब से भाजपा नजर आ रही है, तो भाजपा की तरफ लोगों का रुझान है। अब इसके बाद 20% लोगों ने यह कहा है कि उन्हें बीजेपी का सीएम चाहिए, 10% लोगों ने कहा है कि चिराग पासवान सीएम बने तो अच्छा होगा। यदि नीतीश कुमार के 25% को एक तरफ रखा जाए तो बीजेपी और बड़ी पार्टी दोनों का कुल योग 60% से ऊपर हो रहा है। अब जो कहानी मैं आपको पंचनामा में कई दिनों से बताता आ रहा हूं, उसका अगला चैप्टर आप तक लाने का समय हो गया है। ये सर्वे भी उसी तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से इस बार भाजपा के रहमो करम पर टिक गए हैं। यदि नीतीश कुमार की संख्या बढ़ती है तो ये सर्वे गलत हो जाएगा, लेकिन इसकी संभावनाएं किसी अन्य सर्वे में भी बहुत प्रबल नजर नहीं आएगी। अगर नीतीश सरप्राइज कर दे लोकसभा की तरह तो बात अलग है, लेकिन यदि सब कुछ इस तरीके से होगा तो नीतीश कुमार पर उम्र के इस पड़ाव में, पार्टी के इस मौजूदा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के दौरान ये दबाव उन पर नैतिक पड़ता है कि वो एनडीए में किसी बड़े दल को बिहार में मुख्यमंत्री का भूमिका निभाने का मौका दें। आने वाले समय में ये नैतिक दबाव नीतीश कुमार को कितना अंदर से कमजोर करता है या दबाव डालता है कि वो सरकार बदलकर महागठबंधन की तरफ जाए। क्योंकि इस सर्वे में मैंने वो भी जो बात आपको कही थी पंचनामा में कि राजद भी कुछ ऐसी स्थिति में नजर नहीं आ रहा है जहां से नीतीश कुमार के साथ मिलकर वो सरकार बना ले। कुल योग जो है वोटों का, सीटों का, वो मैक्सिमम जा रहा है 75 महागठबंधन का। यदि इस 75 में नीतीश कुमार के इस सर्वे के हिसाब से 31 सीटें जो नीतीश को आ रही हैं उन्हें भी जोड़ देते हैं आप, तो सरकार बनाने के लिए नाकाफी है। यानी अगर ये सर्वे सही होता है तो बीजेपी ने दोनों तरफ से बहुत तगड़ी फील्डिंग कर दी है। नीतीश कुमार इस बार पलट कर भी सरकार बनाकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो चलिए पंचनामा का इंतजार कीजिए, उसमें बातचीत विशेष करूंगा आपसे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस सर्वे ने बिहार में हलचल तो मचा ही दी है, देखते हैं इस सर्वे पर लोगों का रिएक्शन क्या आता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।